हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग को चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज बात करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ओके, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जस्ट उसी टाइप से बनेगा जैसे हमने पीएसआर में किया और एडमिशन में किया। सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं कि बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू पे लेके आते हैं और जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या फिर लॉस होगा जो कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन करने के लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज जितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसको रिकॉर्ड करी जाती है। राइट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट जिसमें इधर ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, यानी कि और ये इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट, याद रखना। ठीक है, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड होंगे और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे वो क्रेडिट साइड होंगे। ठीक है, यही तो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है ना। तो देखो हमें कब इनकम या फिर गेन होगा। ठीक है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले लेट सपोज बुक में 1 लाख थी, अब हो गई 1.5 लाख रीवैल्यू करने पे। तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिख लेना, यह इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, और बाय लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो फायदा होगा। ठीक है, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या फिर कब फायदा होगा, जब कोई ऐसा एसेट जो हमें पता नहीं था कि हमारे बिजनेस में है और वो अगर मिल गया, ठीक है, तो हमारे लिए फायदा हो गया। तो भाई अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट करेक्ट है जी। तो हमें लॉसेस कब होंगे, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कब होंगे, तो टू, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। राइट, देन टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर पता चले तो कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं था और वो लाइबिलिटी हमारे लिए थी, तो अनरिकॉर्डेड, तो उस केस में भी वो हमारे लिए क्या है जी, नुकसान ही है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये रही बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, टोटलिंग, या तो फिर या तो बैलेंस इधर आ जाएगा, ठीक है, या फिर बैलेंस इधर आएगा। तो बैलेंस अगर इधर आएगा तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, और इधर आएगा तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो कि ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट जब रिटायरमेंट में हम बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, ट्रांसफर की जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, रिटायर होने से पहले सभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये सिंपल से रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो जो भी रिजर्व पड़े होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सभी पार्टनर ने मिलकर बनाया होगा। ठीक है, तो जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में उसको रिटायर होने से पहले उसका तो शेयर तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, अगर कोई क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है या फिर रिजर्व, जनरल रिजर्व है या और कोई फ्री रिजर्व जो कि अभी तक बटा नहीं है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, तो इस केस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की वही पुरानी वाली एंट्री जो हम लोग सीखते आए हैं ऑलरेडी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये कौन सा बैलेंस है जी, क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, तो ये सब जो है वो रिजर्व जो कि फ्री है, क्रिएट किया गया पार्टनर के द्वारा, इसको ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। करेक्ट है। देन फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, अगर लॉसेस पड़ा हुआ है जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उस केस में कैसे करेंगे, लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो उस केस में क्या होगा कि जब प्रॉफिट मिल रहा था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हुए थे, क्रेडिट हुए थे। अब जब लॉस है तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, लॉस जो होता है, और टू टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस टाइप का कोई लिखा है तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सब जो लॉसेस होते हैं जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस टाइप से लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
अब लॉस है एक्चुअली, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम कर देगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा तो यानी कि डेबिट हुआ। क्रेडिट साइड में बढ़ता है, डेबिट साइड में कम होता है, ठीक है। और ये सब एसेट साइड में शो कर रही होंगे, तो इनको क्रेडिट करके इनको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और देखो कुछ बेसिक स्पेसिफिक रिजर्व होती है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसका सरप्लस बैलेंस जैसे कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंपनसेट करने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसका अगर कोई बैलेंस सरप्लस है तो वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, करेक्ट है। तो इस टाइप से बेसिकली सिंपल सिंपल से एंट्रीज हो गई रिलेटेड टू ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अब देखो ये सब पार्टनर को मिलने के बाद, ये सब रीवैल्यूएशन हो गया, रिजर्व सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हो जाने के बाद, अब जो पार्टनर रिटायर होगा उस पार्टनर को पैसा दे दिया जाएगा, या फिर जितना अमाउंट उसका बनता है उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर अभी पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर का एंट्री देख लेते हैं फटाफट। पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ड्यू का मतलब कि जितना उसका बचा हुआ है, ठीक है। जितना उसका बचा हुआ है उसका टोटल वो पेमेंट अब होगा। पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, की रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पेमेंट करना है उसकी एंट्री क्या होगी। रिटायरमेंट पार्टनर को पेमेंट करने से पहले उसके कैपिटल अकाउंट में सारा एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। उसका कैपिटल ऑलरेडी, उसका कैपिटल जो है फुल ट्रीटमेंट हो गया है, उसका नेट कैपिटल निकल के आ गया है, अब उसको अमाउंट पेमेंट करना है। तो बेसिकली इसमें दो सिचुएशन है, पेमेंट करने के दो सिचुएशन है। क्वेश्चन बताएगा या पेमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन पेमेंट इज मेड इन कैश, व्हेन पेमेंट इन कैश या फिर चेक, जब जब कैश या फिर बैंक से पेमेंट कर दी जाएगी तो उस केस में एंट्री क्या होगी। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका टोटल बनता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसको पैसे दे दिए जाएंगे तो टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश या फिर बैंक अकाउंट। तो ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। और जब उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अभी कैश नहीं दिया जा रहा है लेकिन उसको दिया जाएगा बाद में, तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अमाउंट नोट पेड इन कैश, अमाउंट ड्यू टू हिम ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री है। तो सिंपल है यार, कैपिटल तो अब रहेगा नहीं उसका, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, राइट, क्योंकि लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा ना, तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, करेक्ट है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोलेगा कि पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले, क्वेश्चन में साइलेंट रहे, तो हमेशा हमें लोन अकाउंट से एंट्री पास करनी है। किससे, लोन अकाउंट से एंट्री पास करनी है, ठीक है। ये वाला एंट्री पास करनी है, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, उसके जितना भी अमाउंट होता है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है उसको बाद में पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो बाद में पेमेंट किया जाएगा तो उसका पैसा अभी फॉर्म में है ना, तो जब तक पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। फॉर्म जो है इंटरेस्ट देगी एज पर एग्रीमेंट, इंटरेस्ट देगी एज पर एग्रीमेंट। अगर 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 एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट का रेट होगा 6% पर एनम। जितना भी उसका कैपिटल का पैसा बचा है फॉर्म में जो कि पेमेंट नहीं हुआ है, वो 6% पर एनम के रेट से पेमेंट कर दी जाएगी, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो। ओके, तो हम लोग एक डिटेल क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि उसके लोन अकाउंट में कैसे कैसे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि उसका नेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा सब वही वाला सिस्टम रहेगा जो हम लोग पहले फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होता है कि राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को श्याम रिटायर हो रहा है, ठीक है। श्याम रिटायर हो जा रहा है, उसके डेट पर बैलेंस शीट दे रखा है, उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दे रही है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 टाइम्स, गुडविल भी नहीं है तो गुडविल हमें वैल्यू करना है 2 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड द लास्ट 3 ईयर, ओके। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एस्टिमेटेड 5 लाख एवरी ईयर, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दे रखा है 6 लाख, 5,50,000 और 5,75,000, ठीक है।
एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रोट डाउन टू 37,500। देखो लाइबिलिटी साइड में एक्सपेंसेस ओविंग है 45,000, 45,000 से 37,500 हुआ है, मतलब इसमें हमको फायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट 72,000 का रिवैल्यू, और राम टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, ओके नो प्रॉब्लम। फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूएट 243 एंड लूज टूल्स इतना, ठीक है। प्रोविजन डॉटफुल डेट इंक्रीज बाय 19,500, क्लेम ऑफ वर्कमैन आया है 18,000, श्याम इज पेड 50,000 इन कैश, और बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो कि 6% पर एनम। बोला है कि एंट्री पास करो गुडविल का और बाकी लेजर अकाउंट शो करो। तो हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन के लास्ट में करना, यानी कि सबसे पहले फॉर्मेट वगैरह बना लेना। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो 3 साल का प्रॉफिट है 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,75,000 डिवाइड बाई 3। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 6 लाख प्लस 5,50,000 प्लस 5,75,000 इक्वल टू 17,25,000 डिवाइडेड बाई थ्री इट बिकम्स 5,75,000, 5,75,000, ओके। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया ही है कितना, 5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5,75,000। एक्चुअली हम अर्न करते हैं, नॉर्मल बिजनेस 5 लाख अर्निंग करती है, मतलब हम 75,000 क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं। और गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू कितना बोला है जी, 2 टाइम बोला है ना। तो यानी कि 75,000 इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 1,50,000। गुडविल आ गया 1,50,000। अब रिटायर कौन हो रहा है, एस रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से राम श्याम और मोहन का रेशियो है 3:1 में, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 6, यानी कि 2/6 शेयर रिटायर हो रहा है। और राम और मोहन का नया रेशियो क्या होगा, 3:1, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यही गेनिंग रेशियो और यही न्यू रेशियो। बात क्लियर है, क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है। श्याम जो है वो 2/6 शेयर था उसका, वो रिटायर हो रहा है। तो श्याम का एक्चुअल में बनता कितना है, तो 1,50,000 का अगर मैं 2/6 कर दूँ, 1,50,000 का 2/6 कर दो तो 1/3 और 3×5 = 15, यानी कि 50,000, ठीक है। 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है, जो कि कंपनसेट करेंगे राम और मोहन इन देयर गेनिंग रेशियो, यानी कि 3:1 में। तो एंट्री पास करने के लिए बोला है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट, राम राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और श्याम तो रिटायर हो रहा है, मोहन को गेन करेगा, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू श्याम अकाउंट। तो 50,000 तो श्याम के मिलेंगे, और अगर 50,000 को 3 और 1 में डिवाइड करोगे, यानी कि राम और मोहन में एक गेन करेंगे, ये होगा 50,000 का कितना, 3/4, और मोहन 50,000 का कितना, 1/4। तो ये इनका हो जाएगा, देखो ध्यान से, 50,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 50,000 डिवाइड बाई 4, 12,500 इंटू 3, इसका हो जाएगा 37,500 और इसका हो जाएगा 12,500, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देते हैं 37,500 किस में, राम में, और मोहन में 12,500। ये गुडविल के वैल्यू को कंपनसेट कर देंगे। बिंग श्याम शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, इन द गेनिंग रेशियो 3:1 में, ठीक है। इस टाइप से एंट्री पास कर देना। ये बेसिकली वर्किंग का ही पार्ट है, मैंने यही कर दिया है, आपको सेपरेट कर लेना है, ओके। सो ये रही बेसिकली गुडविल की एंट्री तो हो गई। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। देखो जी, हम लोग बना रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सेकंड एडजस्टमेंट की बात करोगे तो एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट आउट टू 37,500, एक्सपेंसेस था कितना, 45,000। लायबिलिटी साइड में देखोगे एक्सपेंसेस ओइंग 45, जो कि आ के रुका है कितने, 37,500 पे, यानी कि हमें फायदा हुआ है, ठीक है। तो बाई एक्सपेंसेस ओविंग कितना फायदा हुआ है, 45,000 से कितना पे आ गया, 37,500, यानी कि 7,500 का फायदा हुआ है, राइट। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड 72,000। देखो इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन की गई 72,000, इन्वेस्टमेंट था 80,000, ठीक है, वो 72,000, मतलब 8,000 यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, घाटा हुआ है, ठीक है। तो घाटा होता है तो डेबिट साइड में, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 8,000 का तो घाटा हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, राम ले गया, ठीक है। तो
राम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फैक्ट्री प्रीमाइसेस टू बी रिवेन्यू 2,43,000, फैक्ट्री प्रीमाइसेस है कितना 2,25,000 और 2,43,000 यानी फायदा हुआ है। तो बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस फायदा हुआ है, 2,25,000 का था 2,43,000 पे पहुंच गया, यानी कि 18,000 का फायदा हुआ है। उसके बाद लूज टूल्स 36,000, लूज टूल्स था कितना 40 और 36, तो हमें यानी कि घाटा हो गया। टू लूज टूल्स जो भी है स्पेलिंग देख लेना, लूज टूल्स कितना 4,000 का तो घाटा हो गया भैया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय 19,500, ये भी घाटा हो गया। हमें डाउटफुल और बढ़ गया कि हमें लगता है कि डाउट और है और बढ़ जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, यानी कि डेटर और कम हो जाएंगे कितने से 19,500 से। हमारा डेटा पहले था कितना 10,000 और हमें लग रहा है कि 19,500 और डूब जाएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पूरा लिख लेना 19,500। अगर यहीं पे लिखा होता प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 19,500 तो 9,500 यहाँ पे लिखते, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 बना हुआ है, लेकिन बाई लिखा है मतलब उतने से बढ़ रहा है। ठीक है, क्लेम आया है कितना 18,000 वर्कमैन का, हमें 48,000 का रिजर्व बना रखा था, तो बाकी रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ओके, और कुछ इसमें खास है नहीं, रिवोल्यूशन में इतना ही वर्क। हम करते हैं टोटलिंग फटाफट, 19,000, 20, 27, 27, 28, 29, 30, 31,500, 31,500 हो रहा है 31,500, मतलब बैलेंस फिगर आ रहा है इधर से, इधर बैलेंस फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में। तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना, राम श्याम मोहन, टू राम श्याम और मोहन। ठीक है, राम श्याम मोहन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कितना 31,500 से 18 और 7,500 माइनस करेंगे, 31,500 माइनस 18,000 माइनस 7,500, इट बिकम 6,000, राइट। तो 6,000 को 3 to 1 में डिवाइड करना है, यानी कि 3,000 और 2,000 और 1,000। इसको ध्यान से समझ लो, ये बहुत ईजी है। ठीक है, जो भी हमें फायदा हो रहा है उसको इधर लिखो, जो भी घाटा हो रहा है इधर लिखो, उसके बाद बैलेंस करके लिखो, फायदा हो या घाटा होगा तो ट्रांसफर कर दीजिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। हमें इस केस में यहाँ पे लॉस हुआ है 6,000 का, ट्रांसफर कर देंगे और अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, सर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो चुका है, तो हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं बाय बैलेंस बीडी। राम का कितना है 2 लाख, ठीक है, राम का हो गया 2 लाख, श्याम का 1,50,000 और मोहन का 1 लाख, तो 1,50,000 और इधर से 1 लाख, करेक्ट है, तो 1 लाख लिख दिया। उसके बाद बाई, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है उसको ट्रांसफर कर दो जल्दी जल्दी। बाई रिजर्व फंड, देखो ध्यान से लाइबिलिटी साइड में देखो, ट्रेड पेबल तो ये कुछ नहीं होगा, बेस पेबल, ओविंग एक्सपेंस, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड है तो बाई रिजर्व फंड, रिजर्व फंड ट्रांसफर होगा। ठीक है, 3 to 1 में, 3, 2 और 1 में रिजर्व फंड ट्रांसफर होगा, जो कि राम श्याम मोहन का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, रिजर्व फंड कितना है, रिजर्व फंड की बात करें तो 1,05,000। ठीक है, तो राम को जाएगा 1,05,000 का कितना 3/6 राम, और ये श्याम को जाएगा 1,05,000 का कितना 2/6, और मोहन को 1,05,000 का 1/6, यही होता है। ठीक है, इस तो जब रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका आएगा 52,000, इसका 35,000, इसका 17,500, तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पे 52,500 मिला है इसको, और 35,000 बीच वाले को, और लास्ट को कितना 17,500, 17,500। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट रिजर्व फंड का। उसके बाद हमें लॉस आया था रीवैल्यूएशन में, तो टू रीवैल्यूएशन इधर लिखते हैं, ये है लॉस है। ठीक है, कि जो क्या है 3,000, 2,000 और 1,000। उसके बाद देखो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन है, क्लेम कितना है जी 18,000, तो 18,000 छोड़ के बाकी ट्रांसफर हो जाएंगे बाय और WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 18,000 को छोड़ के, देखो यहाँ पर अगर 48,000 का रिजर्व बना है, अगर 18,000 क्लेम आ गया यानी कि 30,000 जो कि ट्रांसफ़र किया जाएगा 3 to 1 में पार्टनर के बीच में, तो 6×25 = 30, 5×3 = 15, यानी कि ये हो जाएगा 15,000, 5×2 = 10,000 और 5×1 = 5,000। तो इस टाइप से वर्कमैन कंपनसेशन। अब देखो गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट में एंट्री को अगर ध्यान से देखोगे तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट था और मोहन डेबिट था, और टू श्याम था ना, श्याम के अकाउंट को क्या किया जा रहा था जी, क्रेडिट किया जा रहा था। ठीक है, तो राम और मोहन को डेबिट कर दो 37,500 और 12,500 से, तो लिखेंगे टू श्याम अकाउंट, श्याम के चलते राम को 37,500 का और मोहन को 12,500 का चूना लगा था,
जो कि कंपनसेट कर रहे हैं। और इधर लिखो बाय राम अकाउंट, राम से कितना मिला 37,500, और किस में जाएगा, मोहन को मिल रहा है तो श्याम को मिल रहा है, तो श्याम में 37,500, और बाय मोहन, मोहन से कितना मिला 12,500, ठीक है 50,000 दोनों से मिल गया। इस टाइप से एंट्री हो गई फटाफट। इन्वेस्टमेंट जो 72,000 का था रिवैल्यू किया गया था, उसको राम ले गया ना, उसको राम ले गया, ठीक है, बिजनेस से निकाल के ले गया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 72,000 डायरेक्टली कौन ले गया, राम ले गया ना, तो राम में डायरेक्टली 72,000 हटाओ और इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएंगे। ओके, तो बेसिकली हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट तैयार हो चुका है। अब हम लोग टोटलिंग करते हैं फटाफट। तो देखो सबसे पहले मोहन का 1,17,500 और 5,000 यानी कि 1,22,500, ठीक है 1,22,500 इसका हो गया टोटल। यहाँ पे लिख रहे 1,22,500, इधर तो ऑलरेडी कमी है 1,50,000, 35,000 और 10, 37 और 12,500, तो इसका टोटल करोगे तो 2,45,000, 2,45,000 हो जाएगा। और राम का टोटल करोगे 2,52,500 और 15,000, तो ये हो जाएगा 2,67,500, 2,67,500 इधर भी लिख लो 2,67,500 और 2,45,000। अब देखोगे यहाँ से क्वेश्चन में 7 पॉइंट में क्या बोला है कि श्याम टू बी पेड 50,000 इन कैश। श्याम का टोटल बनता है कितना है 2,45,000, जिसमें से 2,000 माइनस कर दोगे तो 2,43,000 उसको देना है, 2,43,000 देना है। तो उसको कैश दिया जा रहा है कितना, एक्चुअल में ध्यान से देखोगे श्याम को, ठीक है, तो 2,45,000 उसका टोटल बैलेंस है क्रेडिट कैपिटल का, जिसमें से 2,000 का तो लॉस हो गया है, ठीक है, तो 2,43,000 उसको देना है। ये उसका एडजस्टेड कैपिटल आ गया है, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल जो उसको पेमेंट करना है। तो ये 2,43,000 का कैश दिया रहा है कितना 50,000, ठीक है, बाकी 50,000 कैश, और बाकी क्या किया जाएगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो टू श्याम लोन अकाउंट। बाकी बैलेंस 2,43,000 में अगर 50,000 कैश दे दिया जाएगा, लुक एट हियर, 2,43,000 में अगर 50,000 कैश दे दिया जाएगा तो 1,93,000 को क्या किया जाएगा जी, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बाकी जो दो पार्टनर बच गए उनका तो कंटिन्यू करेंगे, तो बाय बैलेंस CD। 2,22,000 में से इतना इतना इनका लॉस होगा तो उसको माइनस करो, 2,22,000 1,22,500 में से 1,22,500 माइनस कर देंगे कितना 13,500, राइट, तो ये हो जाएगा 1,09,000, तो 1,09,000। उसके बाद 2,67,500 में से 2,67,500 माइनस कर लेंगे 3,000, 37,500 और 72,000, तो 72,000 माइनस 37,500 माइनस 3,000, तो ये हो जाएगा 1,55,000। इसका बैलेंस कितना बच गया 1,55,000। ओके, तो ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट आप लोग इजीली देख सकते हो। अब बना देते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में कि ओपनिंग बैलेंस शीट का, तो ठीक है बना देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहा, ठीक है, जिसमें हमको बेसिकली क्वेश्चन को देखते हुए, पुराने जो बैलेंस है उसको देखते हुए और एडजस्टमेंट को देखते हुए हमें क्या करना है, ये पुराना नया बैलेंस शीट बना के तैयार कर देना है। तो कैश इन हैंड में देखो कितना होगा, कैश में देखो कितना होगा, कैश पहले से 90,000 था, 50,000 तो हम दे दिए, 50,000 दे दिए किसको, श्याम को, 50,000 कैश में पेमेंट हुआ, तो बाकी बचा कितना, तो 90 में से 50 गया तो 40,000। ओके, ठीक है। डेटर्स, अब नेक्स्ट है डेटर, डेटर्स में देखो कितना है 1,60,000, जो कि लेस क्या करेंगे प्रोविजन, पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है जी 10,000, और प्रोविजन देखोगे तो 5 पॉइंट में 19,500 से बढ़ गया है, तो टोटल 29,500 हो जाएगा ना प्रोविजन। तो हमें टोटल कितना माइनस करना पड़ेगा 29,500, ठीक है, तो 29,500 माइनस करेंगे 1,60,000 से, तो ये देखो 1,60,000 माइनस 29,500, ये हो जाएगा 1,30,500, 1,30,500, तो डेटर का आ जाएगा नेट वैल्यू। स्टॉक में कुछ हुआ है, स्टॉक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रीटमेंट है, स्टॉक 1,20,000 का 1,20,000 ही लिख दो। देन फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, फिर फैक्ट्री प्रीमाइसेस में क्या हुआ है 2,25,000, देखो 4 पॉइंट में बोला है कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस कितना हुआ है 2,43,000, तो 2,43,000 रिवाइज वैल्यू पे लिखो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट तो देखो इन्वेस्टमेंट को तो राम ले गया ना, तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कोई लोचा है नहीं, खत्म करो इन्वेस्टमेंट, यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद लूज टूल्स देखोगे तो 4 पॉइंट में 36,000 का वैल्यू हुआ है, तो लूज टूल्स 36,000 ये लिख दो, ठीक है भैया, और कोई तो कुछ है नहीं। लायबिलिटी साइड में देखो ट्रेड क्रेडिटर्स में तो कोई वो नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, ट्रेड क्रेडिटर्स तो सेम का सेम ही रहेगा कितना 30,000। देन उसके बाद जो बिल्स पेबल उसमें भी कुछ हुआ नहीं है, तो 27,000।
उसके बाद ओविंग एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस ओविंग का ट्रीटमेंट हुआ है, देखो ध्यान से। तो सेकंड पॉइंट में 37,500 में आ चुका है, तो 37,500 ही लिखेंगे डायरेक्टली। उसके बाद रिजर्व फंड तो बढ़ चुका है, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन भी बढ़ चुका है, ठीक है। अब कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल राम और मोहन की, क्योंकि श्याम तो रिटायर हो चुका है, ठीक है। तो राम की कैपिटल और मोहन की कैपिटल, तो देखो राम की कैपिटल कितना 1,55,000 यहाँ पे आया हुआ था, और मोहन की कितना 1,09,000, ठीक है। इसका लिख लो 1,55,000 और 1,09,000, तो ये हो जाएगा 1,02,64,000 आई थिंक। अब देखोगे ध्यान से, तो हमें श्याम को देने थे 2,43,000, जिसमें से 50,000 तो दे दिए, बाकी 1,93,000 नहीं दिए, है ना। तो 1,93,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, तो 1,93,000 को यहाँ पे लिखो श्याम लोन अकाउंट। ये बिजनेस की लायबिलिटी है, पेमेंट करेगी, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ और छूट गई, जो हमें लायबिलिटी अराइज हुई थी वर्कमैन कंपनसेशन को, तो वहाँ पे ये दिखाओ 18,000 की लायबिलिटी आई थी, तो 18,000 दिखाओ लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 18,000, ये हमारी लायबिलिटी अराइज हुई थी, तो इसको हम यहाँ पे लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर टोटलिंग करेंगे तो 40, 1,30,000, 1,20,000, टोटलिंग करते हैं 40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,43,000 प्लस 636,000, तो ये हो जाता है 5,69,000, जो कि हमने यहाँ गलती कर दी है, 1,30,000 ऐड कर दिया है, तो इसमें 500 और ऐड कर लो, 5,69,500, ठीक है। और इस साइड का टोटल करते हैं 30,000, तो इस साइड का टोटल करते हैं 30,000 प्लस 27,000 प्लस 37,500 प्लस करेंगे 2,64,000 प्लस करेंगे 1,93,000 और 18, 1,93,000 प्लस 18,000, ये हो जाएगा 5,69,500, यानी कि ये भी 5,69,500। तो बेसिकली इस टाइप से हमें ट्रीटमेंट करना है, इस टाइप से ट्रीटमेंट करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमारा बन गया है, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट बनाने आना चाहिए, कैपिटल अकाउंट को देख के ही और पुराने एडजस्टमेंट को देख के ही हमें नया बैलेंस शीट हो तो इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली जो यहाँ पे अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है 1,93,000, तो इसका लोन अकाउंट कैसे बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।